सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की सुपरफास्ट खबरों की ओर। लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए उज्जैन में श्री राजपूत करनी सेना मूल ने करीब 400 लोगों को कच्चा राशन और भोजन के पैकेट का वितरण किया। शहर में विभिन्न जगहों पर जाकर संस्था के प्रदेश अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों को पैकेट वितरण किए। साथ ही उज्जैन में कर्फ्यू के बाद शहर में मजदूरी करने वाले असहाय लोगों को श्री राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में भोजन के पैकेट और कच्चा राशन वितरण किया, जिसके तहत उज्जैन में प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान के नेतृत्व में फ्रीगंज सराय में करीब 200 लोगों को भोजन के पैकेट और कच्चा राशन वितरित किया गया। इसी तरह मोहन नगर रेलवे स्टेशन, देवास गेट, अस्पताल चौराहे पर बेसहारों को सहायता मुहैया कराई गई। इस दौरान करनी सेना मूल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह चौहान, प्रदेश संगठन मंत्री यशवंत सिंह के साथ सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। करनी सेना द्वारा की जा रही हम श्री राजपूत करनी सेना मूल मध्य प्रदेश की तरफ से पूरे मध्य प्रदेश में ही हम हर ज़िले में भोजन के पैकेट तैयार करवा के और बंटवा रहे हैं, और राशन के भी पैकेट तैयार करवा के और राशन भी हम बंटवा रहे हैं हर ज़िले में। रोजाना कितने पैकेट बचते हैं? रोज़ाना किसी ज़िले में 2000-2500 पैकेट बंट रहे हैं। अपने उज्जैन ज़िले में हम डेली के 400 पैकेट बंटवा रहे हैं, और आगे भी मतलब गांव से हम गेहूं भी मंगवा रहे हैं, तो गेहूं भी हम घर घर वितरित करेंगे करनी सेना की तरफ से। और शासन प्रशासन के हम पूरे सपोर्ट में हैं। लॉकडाउन में जब तक हमारी राजपूत करनी सेना की तरफ से जो भी सहायता लगेगी या जो भी सहयोग होगा, हम शासन प्रशासन का पूरा सहयोग करेंगे, और आम जनता के साथ में इस दुख की घड़ी में हम साथ में खड़े हैं। राजपूत करनी सेना मूल के द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष शिव प्रताप सिंह जी चौहान के द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो अभी दूसरा चरण जो लागू हुआ है लॉकडाउन का, उसके अंदर भी करनी सेना पूर्व लॉकडाउन जो था उसके अनुसार ही सेवा कार्य करेगी, एवं लगभग हर जिला स्तर पर 300 से 400 भोजन के पैकेट वितरण किए जाएंगे। इसके बाद में आगामी रूपरेखा के अनुसार हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी, उनका कहना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र से जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे हम लोग गेहूं वगैरह और जो राशि वगैरह वितरण करना है, उसके लिए भी हम लोग बुलवा रहे हैं और उसका वितरण किया जाएगा। प्रशासन का श्री राजपूत करनी सेना मूल के द्वारा अभी तक जो सहयोग किया गया था, हम पूरी तरह से सहयोग की भूमिका में आगे भी रहेंगे। एवं मेरा आप लोगों के माध्यम से निवेदन है कि प्रशासन कम से कम जो स्वास्थ्य सेवाएँ, दूसरी स्वास्थ्य सेवाएँ कोरोना के अलावा, उस पर भी ध्यान देवे, ये हमारा विशेष निवेदन है। क्योंकि हमारे पास में कई लोगों के, आमजन के फ़ोन आए हैं कि हम लोगों को जो दूसरे स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो रही है उसमें हमको अस्पताल और डॉक्टर वगैरह सेवा नहीं दे पा रहे हैं। तो ये भी हमारा करनी सेना तरफ से निवेदन है डॉक्टरों से और प्रशासन से। बैंकों में लगातार बढ़ती भीड़ शासन प्रशासन के आदेश व नियमों की धज्जियां उड़ाकर लॉकडाउन का मजाक बना रही है। हालांकि मामला प्रधानमंत्री जन धन खाते और उज्ज्वला गैस योजना अंतर्गत सहायता राशि मुहैया कराने को लेकर ग्रामीणों में डर और गलत जानकारी का है। गलत जानकारी के चलते ग्रामीण लगातार बैंकों के बाहर भीड़ जुटाकर आए दिन लॉक में जारी आदेशों और नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। कल SBI बैंक में काफ़ी भीड़ भाड़ लगी थी। आप वहाँ पहुँचे, आपने स्थिति को भी संभाला और भीड़ को तितर बितर भी किया, लेकिन कंडीशन ये है कि आपके हटते से ही आज फिर वही भीड़ कोऑपरेटिव बैंक और SBI में काफ़ी मात्रा में देखी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे वहाँ पे कुछ भी नहीं है, लोगों का मास्क नहीं है, गैप नहीं है, 1 मीटर का गैप तो छोड़ो, वो आधा फीट दूरी पे भी नहीं है। ये जो बैंक कर्मचारी हैं, बैंक अधिकारी हैं, ये आखिर इतने लापरवाह क्यों हैं? आप कब तक इन लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे? आप मेहनत करते हैं, इधर पीछे हट के वो फिर लापरवाही बरतना चालू कर देते हैं, और फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे मजाक चालू हो जाता है। कल इस संबंध में मेरे द्वारा जो प्रयास किए गए थे उसमें आज हमने थोड़ा और भी अलग किया है। इसके लिए हमने आज अपने जितने भी कियोस्क थे उन्हें ज़्यादातर ऐसे स्थानों पर स्थानांतरित किया है जहां पर्याप्त स्थान रहे। इसके लिए हमने तहसील परिसर, मस्जिद परिसर तथा जो उत्कृष्ट विद्यालय परिसर है उसमें हमने 4 कियोस्क इकट्ठी लगाई हैं, जिसके कारण लोगों को अलग अलग पहले ही बिठा दिया गया है, उनकी नंबरिंग पहले ही कर दी गई है। बैंकों के लिए जो स्टेट बैंक है, बड़ी बैंक है, मेन रोड पर पड़ती है, बैंक को एक जगह इतनी जल्दी आसानी से हमें स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो अभी जो लोग भीड़ इकट्ठी हो रही है उसमें कहीं ना कहीं उनके साथ आने वाले लोग ज़्यादा भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं।
इस संबंधित मैंने थाने प्रभारी को भी सूचना दे दी है और बार बार पेट्रोलिंग के जरिए हम उन लोगों को दूर रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, जब तक आप लोग जाते हैं, आप मेहनत करते रहते हैं, तब तक तो सोशल डिस्टेंसिंग बढ़िया चलती रहती है, लेकिन बैंक कर्मचारियों का अपना खुद का भी तो एक फ़र्ज़ बनता है, वो अपना फ़र्ज़ कब निभाएंगे? बैंक कर्मचारी केवल अंदर रहते हैं, कैश वगैरह रहता है, अकाउंटिंग वगैरह करते हैं, बाहर आके वो बार बार ये नहीं देख पा रहे हैं कि ये भीड़ इतनी कहाँ से आ रही है। कहीं ना कहीं हम सबको और वैसे जो आम नागरिक जा रहे हैं, जो भ्रम बस जा रहे हैं, कई लोगों को तो ये लग रहा है कि यदि इस समय मैंने पैसा ना निकाला तो शायद मेरा पैसा डूब जाएगा, या अभी जो विभिन्न योजनाओं से पैसा आया है वो हमारा लैप्स हो जाएगा। ये बिल्कुल एक मिथ्या बात है, उन्हें दूसरे लोगों ने बताया है। ऐसे लोग भ्रमित ना हो। मैं उन्हें से भी अपील करूंगा आपके माध्यम से कि वे लोग अपने घरों में रहें, यदि अति आवश्यक हो तो ही बैंक में आएँ, वरना उनका पैसा सुरक्षित है, पूरी तरह से उनके खाते में रहेगा। मतलब अफवाहों की वजह से भीड़ की मात्रा बढ़ रही है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सत्य है कि लोग ये समझ रहे हैं कि अभी जो हमें पैसा मिला है वो पैसा यदि हम नहीं निकालेंगे तो लैप्स हो जाएगा, क्योंकि शासन समझेगा ये हमारे लिए इनके लिए उपयोगी नहीं है, वरना ये निकाल लेते। जबकि शासन ने आपको विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पैसा दिया है वो आप चाहे कभी निकाल सकते हैं, आपके खाते में बराबर रहेगा। सर, क्यों ना ऐसा हो कि एक एक पुलिसकर्मी, ये दो जो बैंक के हैं, कोऑपरेटिव बैंक और SBI बैंक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ लगी है, यहाँ एक एक पुलिसकर्मी तैनात कर दिया जाए तो इस सोशल डिस्टेंसिंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलेगा अपन को। बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। असल में हमारे पास जो पुलिस है सीमित है, क्योंकि हमारे यहाँ नाके भी बने हुए हैं। इसके अलावा हमारा कंटेनमेंट जोन भी है, वहाँ पर भी पुलिस की व्यवस्था कर दी गई है। कुछ स्टाफ थाने में भी रहता है। इसी के अंतर्गत हमारे कलेक्टर महोदय द्वारा विगत दिवसों में सारे सचिवों को, सारे ग्राम रोजगार सहायकों को तथा सारे पटवारियों को SPO निर्धारित कर दिया गया है। स्पेशल पुलिस ऑफिसर का दर्जा दे दिया गया है, जिसके अंतर्गत उन्हें भी सारी सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं जो एक पुलिस वाले को प्राप्त होती हैं। वो सारी कार्रवाइयाँ भी कर सकते हैं। कोरोना महामारी ने मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों को अपनी जकड़ में ले लिया है। इसी बीच मंदसौर जिले में भी कोरोना संकट बढ़ता जा रहा है। मंदसौर जिले में 5 नए कोरोना के मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। जानकारी के अनुसार अब तक मंदसौर जिले में कुल 7 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ चुके हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामले को देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट हो गया है और साथ ही अपनी तैयारियों में जुट गया है। राशन डीलर के खिलाफ समय पर और सही तरीके से राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया। बता दें कि पूरा मामला राजस्थान जोधपुर के लूणी क्षेत्र का सामने आया है। यहां पर लूणी क्षेत्र के सरगांव में ग्रामीणों ने राशन डीलर केवल राम पर राशन कम देने और राशन किसी दूसरे गांव के लोगों को देने के साथ समय पर राशन नहीं देने का आरोप लगाया है। राशन उपलब्ध होने के बाद जब राशन नहीं दिया गया तो ग्रामीणों और राशन डीलर के बीच आपस में बहस शुरू हो गई। सरगांव के हितपाल सिंह ने आरोप लगाया कि राशन डीलर लोगों का राशन दूसरे गांव के लोगों को मुहैया करा रहा है, साथ ही समय पर राशन वितरण नहीं किया जा रहा है। इसकी शिकायत अधिकारियों को की गई है। पूरे मामले की जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। सर के केवल राम की उचित मूल्य की दुकान है सरगांव में, उसकी शिकायत आई है कि वो बिना OTP के और निकाल लेता है गेहूँ, लोगों को देता ही नहीं है। इसकी शिकायत की जांच में नहीं तो जांच से सही पाई गई है, इसके खिलाफ लिख के दे देंगे DSO साहब को, वो आगे की कार्रवाई वो करेंगे। आज आया तो 2 दिन और आगे बढ़े वाला, ठीक है, 2 दिन आओ तो 4 दिन आगे, 4 दिन बाद वहाँ कणक दे ली थी, साफ मना कर दे लगा, कणक लारू नहीं आ रही। और दूसरी बात वहाँ लाला मिनर कणक दूसरो गाँव रो आदमी मेहताब सिंह नाम रो उठा लेगो कि किन लेगो, और उन्हें फोन की तो वो मैं लेगो नहीं। आप डीलर साहब ने पूछ सको, ठीक है, वो आदमी क्यों सा मेहताब सिंह लेगो, जबकि मेहताब सिंह हमारे कोई फैमिली मेम्बर नहीं, वो दूसरो गाँव रो आदमी। अब आप कार्रवाई करो जल्द से जल्द, ठीक है। लोगों ने उम्मीद है आप कुछ इन बारे में, लोगों इस बारे में कुछ कार्रवाई करो। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के साथ साथ किसानों को बेमौसम बारिश की भी मार झेलनी पड़ी है, जिसके बाद सरकार द्वारा किसानों की मदद के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके किसान काफी परेशान हैं। पूरे जिले के एक उपार्जन केंद्र में 3 किसानों से मात्र 38 कुंटल गेहूं की खरीदी हुई है। बाकी बनाए गए 36 उपार्जन केंद्र सूने पड़े रहे। किसानों को कोरोना संक्रमण के बीच बेमौसम बारिश की मार भी झेलना पड़ी है, जिससे उसका सीधा असर उपार्जन केंद्र पर देखने को मिला। शासन के निर्देश थे आज से गेहूं खरीदी करने के, क्या हुआ, आज क्यों नहीं आए किसान? जी, संस्था की तरफ से खरीदी ये तो पूरी तैयारी है, और कुछ तो मौसम के कारण भी, और अभी फसल की कटाई में किसान लगे हुए हैं, शायद इस कारण से खरीदी अभी लेट है।
मतलब आज कहीं भी किसान नहीं आए? और अपने सेंटर में तो नहीं आया है, अपने तरफ से तो पूरी तैयारी है। थैंक यू। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज। स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घरों में बने रहिए।